अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। हमें ये एक नंबर दिया गया है, हमें इसका स्क्वायर लेके इसको एवेल्युएट करना है, यानी कि इसको सॉल्व करना है। तो इस एक्सरसाइज में हम जो बेसिक अलजबरा के फार्मूलाज हैं, ये जो हमें लिस्ट दी गई है, इनको हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। हम तो इस नंबर का पहले हम स्क्वायर लेंगे, हम लिखेंगे 53 स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 50 + 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखें, ये जो हमारी एक्सप्रेशन है, ये इस जो अलजबरा का फार्मूला है इसके इक्वल आ गई है, a + b होल स्क्वायर। यहाँ पर 50 जो है वो a के इक्वल है और 3 जो है वो b के इक्वल है। तो ये a + b होल स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 50 + 3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखें ये क्या है, a2 + 2ab + b2। इस फार्मूला को देख के हम इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 50 स्क्वायर + 2 ab की जगह आ जाएगा 50 इंटू 3 + b स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब 50 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2500। अगर 50 का हम स्क्वायर लेंगे तो 2500 हो जाएगा, प्लस 2 × 50 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 × 3 हो जाएगा 300, ठीक है। और प्लस 3 3 9 हो जाता है। तो अब हम इन तीनों नंबर्स को आपस में ऐड कर लेंगे। ये हो जाएगा 2500 + 300 + 9। इनको हम ऐड करते हैं तो ये 0 0 और 9, ये 9 हो जाएगा। ये आ जाएगा 0 0 0 आ जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा = 2809। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। हमें ये नंबर दिया गया है तो हमें इसका स्क्वायर लेके इसको एवेल्युएट करना है, इसको सॉल्व करना है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम जो बेसिक अलजबरा के फार्मूलाज हैं ये दिए गए हैं, इनमें से कोई एक यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखें, हम 77 का स्क्वायर अगर लें तो हम लिखेंगे 77 स्क्वायर। इसको अब हम लिख सकते हैं 80 - 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें 80 - 3 स्क्वायर, ये अगर यहाँ पर ये वाला फार्मूला देखें तो इसके इक्वल आ रहा है। अगर हम 80 को a के इक्वल रखें और 3 को b के इक्वल रखें तो देखें a - b होल स्क्वायर = a² - 2ab + b स्क्वायर। तो हम इसको अगर ओपन करें इस फार्मूले को फॉलो करते हुए तो हम लिखेंगे 80 स्क्वायर। अब -2ab आ रहा है तो -2, ये फार्मूले वाला 2 आ गया, इंटू a की जगह आ जाएगा 80 और b की जगह आ जाएगा 3। ये -2ab हो गया, प्लस यहाँ पर क्या है, b2 है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने किया। अब 80 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 80 का स्क्वायर हो जाता है, हम 80 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 और 8 0 0 हो जाएगा और 8 8 64 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 4 6 6400 आ जाएगा। तो ये हम लिखेंगे 6400 माइनस, अब हम 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा, ठीक है। और 160 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा 18, 1 कैरी में चला जाएगा, 3 1 3 और +1 ये आ जाएगा 480 हो जाएगा। ये हो गया 480 और प्लस 3 3 9 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6400 + 9 करेंगे तो ये तो हो जाएगा 6409 और इसमें से माइनस अब करेंगे 480 को, तो 480 हम लिखते हैं। 9 में से 0 गया, 9 आ जाएगा। यहाँ पर 0 है तो हम एक बारो लेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 3 रह गया तो एक बारो लेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में से 4 जाएगा, 9 रह जाएगा और यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5929। तो ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई किया,
ये वाला फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। हमें ये नंबर दिया गया है तो हमें इसका स्क्वायर लेके इसको एवेल्युएट करना है, यानी कि इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो बेसिक फार्मूला अलजबरा के हैं, ये इनमें से कोई एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो देखें, हम 509 का स्क्वायर लेंगे, 509 होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमने इसका स्क्वायर लिया। अब हम 509 को लिख सकते हैं 500 प्लस 9 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें, ये जो है ये एक्सप्रेशन हमारा जो ये वाला फार्मूला है इसके इक्वल आ रही है। अगर 500 को हम a के इक्वल रखें और 9 को अगर हम b के इक्वल रखें तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको भी हम अगर ओपन करेंगे तो इस पर अब ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 500 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 तो फार्मूले वाला आ गया और a की जगह आ जाएगा 500 और b की जगह आ जाएगा 9, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 500 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 500 को हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये पहले तो 0 0 0 हो जाएगा, अगेन ये 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 0 0 हो जाएगा। अब ये 5 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, अगेन मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0, और ये 5 5 दा 25 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा आ जाएगा 0 0 0 0 5, और ये तो ये आ जाएगा 2 5 0 0 0 0, ठीक है। ये हमने 500 का स्क्वायर ले लिया। अब 2 इंटू 500 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और 1000 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9000, ठीक हो गया। और ये 9 9 दा 81 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने 9 का स्क्वायर ले लिया। अब हम इन तीनों फिगर्स, इन तीनों नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे 25000 और फिर उसमें ऐड करेंगे हम 9000 और उसमें आ जाएगा 81। इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 0, और 0 प्लस 9 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 ये वाला, और ये आ जाएगा 2। इनको हमने आपस में ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2598081। तो ये हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 का। और इसमें हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है, ये पहले वाला a स्क्वायर प्लस b, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। हमें ये नंबर दिया गया है, इसका हमें स्क्वायर लेके इसको एवेल्युएट करना है, इसको सॉल्व करना है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए जो बेसिक अलजबरा के फार्मूलाज है ये दिए गए हैं, इनमें से कोई एक फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो देखें, पहले हम इस नंबर का स्क्वायर लेते हैं, 1006 का हम स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर हमने ले लिया दोनों का। तो अब अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये जो हमारा पहले वाला फार्मूला है इसके इक्वल आ रही है। यहाँ पर अगर 1000 को हम a के इक्वल रखें और 6 को हम b के इक्वल रखें तो ये देखें a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो पहले a स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1000 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 जो फार्मूले वाला 2 है, उसके बाद a की जगह आ जाएगा 1000 और b की जगह आ जाएगा 6 प्लस b स्क्वायर की जगह आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब 1000 का स्क्वायर क्या होगा, 1000 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखें ये 0 जो है 0 मल्टीप्लाई होगा 0 0 0 0 आ जाएगा, ये वाला 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 0 0 आ जाएगा, ये वाला 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 0 0 आ जाएगा, और ये 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 0 0 0, ये 3 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हुआ, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 1। तो ये हमने 1000 का स्क्वायर ले लिया तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 0 0, ठीक है, ये हो गया। प्लस अब हम इस में ये 2 इंटू 1000 क्या हो जाएगा 2000, 2006 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 12000, ठीक है, ये हो गया। और प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। तो अब हम तीनों नंबर को ऐड करते हैं, ये 1 0 0 0 0 0 ये हमने नंबर लिखा, उसके बाद आ जाएगा 12000
ये हो जाएगा 12,000 प्लस 36। अब इनको आपस में हम ऐड करते हैं, 0 प्लस 0 प्लस 6 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 3 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 1 1, 0 और ये आ जाएगा 1। तो ये हम इसको लिखेंगे 101203 6। तो ये हमने इस नंबर को एवेल्यूएट किया और इसको सॉल्व करने के लिए हमने कौन सा बेसिक फार्मूला अलजब्रा का यूज किया, ये वाला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, हमें ये नंबर दिया गया है 57 स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने एवेल्यूएट करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम जो बेसिक अलजब्रा के फार्मूलाज हैं इनमें से कोई एक हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखें 57 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 57 स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 50 प्लस 7 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखें ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा जो ये पहले वाला फार्मूला है इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर अगर 50 को हम a के इक्वल रखें और 7 को b के इक्वल रखें तो हम ये वाला फार्मूला इस पर अप्लाई कर सकते हैं इसको सोल्यूशन के लिए। तो हम लिखेंगे, अब देखें इस फार्मूला में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 50 का स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस 2 जो फार्मूले वाला 2 है ये आया, इंटू a की जगह आ जाएगा 50 और b की जगह आ जाएगा 7, ठीक हो गया, प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 50 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 और 0 हो जाएगा और 5 0 0 हो जाएगा और 5 5 दा 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 0 5 2, ये हो जाएगा 2500। ये हमने 50 का स्क्वायर फाइंड आउट किया। उसके बाद 2 इंटू 50 क्या हो जाएगा 100, 100 इंटू 7 ये हो जाएगा 700 प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। तो अब हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे, हम लिखेंगे 2500 प्लस 700 प्लस 49, इनको हम ऐड करते हैं, 0 प्लस 0 प्लस 9 9 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 4 4 हो जाएगा, 5 प्लस 7 12 हो जाएगा, 1 कैरी में आ जाएगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3249। तो ये हमने इस नंबर को एवेल्यूएट किया, इसको सॉल्व किया और इसमें हमने कौन सा बेसिक अलजबरा का फार्मूला यूज़ किया, ये पहले वाला a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, हमें ये नंबर दिया गया है, इसको हमने सॉल्व करना है और इसके सॉल्यूशन के लिए हमें ये जो दिए गए फार्मूलाज हैं बेसिक अलजबरा फार्मूला, इनमें से किसी एक फार्मूला को हमने अप्लाई करना है। तो देखें हम 95 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये एक्सप्रेशन जो है ये हमारा जो ये दूसरे नंबर पे फार्मूला है इसके इक्वल आ रही है ये वाली एक्सप्रेशन। इसमें 100 को अगर हम a के इक्वल रखें और 5 को अगर हम b के इक्वल रखें तो ये वाला फार्मूला हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो इसमें पहले क्या आ रहा है, a स्क्वायर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा आ जाएगा 100 का स्क्वायर। उसके बाद क्या आ रहा है, माइनस 2ab आ रहा है, तो ये 2 जो फार्मूले वाला 2 है वो आ गया और a की जगह आ जाएगा 100, b की जगह आ जाएगा 5, ये माइनस 2ab हो गया, प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक हो गया, माइनस 2 इंटू 100 200 इंटू 5, 200 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10,000 में पहले हम ऐड करते हैं इस 25 को, ये हो जाएगा 25, इनको आपस में ऐड करें तो ये 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 2 2, ये वाला 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला 0 भी एज इट इज़ आ जाएगा और ये 1 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसमें से हम माइनस करेंगे ये 1000 को, ठीक है। तो माइनस करते हैं 1000 को, 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 0 0
और यहाँ पर हम एक बोरो लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9025। तो ये है सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। और इसके सॉल्यूशन के लिए हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है, ये जो दूसरे नंबर वाला फार्मूला था a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। हमें ये नंबर दिया गया है, इसको हमने एवेल्यूएट करना है, इसको सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम जो बेसिक अलजबरा का फार्मूला यूज़ करेंगे वो इन तीनों में से कोई एक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए 598 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 600 माइनस 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप देखें ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा जो ये वाला फार्मूला है इसके इक्वल आ रही है। यहाँ पर अगर 600 को हम a के इक्वल रखें और 2 को हम b के इक्वल रखें तो ये वाला फार्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहले क्या आ रहा है, a स्क्वायर आ रहा है, तो a स्क्वायर की जगह आ जाएगा 600 का स्क्वायर माइनस 2ab आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 तो फार्मूले वाला आ गया और a की जगह आ जाएगा 600 और b की जगह आ जाएगा 2, ये वाला 2 आ गया। ठीक हो गया। और उसके बाद b का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर है ये वाला, तो ये आ जाएगा b के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसको 600 का स्क्वायर लेंगे हम, तो 600 को 600 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखें ये 0 जो है ऊपर तीनों डिजिट से जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 0 हो जाएगा। ये 0 भी जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 0 0 हो जाएगा। 6 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, और 6 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 36। तो ये 0, ये वाला 0, ये 0 0 6 3, तो ये क्या हो गया, ये आ गया 36000। ये हमने 600 का स्क्वायर ले लिया। अब हम सॉल्व करेंगे इस पार्ट को। 2 इंटू 600 कितना हो जाएगा 1200, 1200 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2400, तो ये हम लिख लेंगे 2400। ठीक हो गया। और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम इसको लिखते हैं 36000, इसमें 4 को ऐड करेंगे। पहले 4 को हम ऐड करते हैं तो ये 0 प्लस 4 4 हो जाएगा। ये 0 0 0 6 3 ये हमने ऐड किया। अब इसमें से हम ये 2400 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2400। इसको हम माइनस करते हैं तो 4 माइनस 0 4 आ जाएगा, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। यहाँ पर हम एक बोरो लेके आएंगे 6 में से, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 हम माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर बोरो हम लेके आए, यहाँ 10 था, 10 से एक बोरो चला गया था तो यहाँ पर 9 रह जाएगा। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 रह जाएगा। और यहाँ से एक नंबर चूँकि बोरो गया था तो हमारे पास पीछे 5 रह गया। ठीक है, और ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हम इसको लिखेंगे 357604। तो ये हमने इस नंबर को एवेल्यूएट किया और इसको एवेल्यूएशन के लिए या इसके सॉल्यूशन के लिए जो हमने फार्मूला अप्लाई किया वो ये वाला था, ये दूसरे नंबर वाला a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। हमें ये नंबर दिया गया है, इसको हमने एवेल्यूएट करना है। तो इसको एवेल्यूएट करने के लिए या इसको सॉल्व करने के लिए हम जो बेसिक अलजबरा के फार्मूलाज हैं इनमें से कोई एक हम अप्लाई करेंगे। तो देखें इस नंबर को हम लिख सकते हैं 1997 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2000 माइनस 3 होल स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगर आप देखें तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो हमारा ये दूसरे नंबर पे फार्मूला है, इसके इक्वल ये एक्सप्रेशन आ रही है। 2000 को अगर हम a के इक्वल रखें और 3 को अगर हम b के इक्वल रखें तो ये वाला फार्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देखें यहाँ पर पहले a स्क्वायर है तो a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 2000 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस 2ab है तो ये 2 फार्मूले वाला आ गया और a की जगह आ जाएगा 2000 और b की जगह आ जाएगा 3। ठीक हो गया। और उसके बाद प्लस b स्क्वायर है तो प्लस b की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब 2000 का स्क्वायर हम लेते हैं तो 2000 को हम 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें ये 0 ऊपर वाले 4 डिजिट से मल्टीप्लाई होके सब 0 हो जाएगा, ये 0 भी 4 डिजिट से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, ये भी इसी तरह 0 0 0 0 हो जाएगा।
अब ये 2 जो है पहले 3 डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 0 0 हो जाएगा और 2 टू द 4 हो जाता है। तो ये 0 0 प्लस 0 0, इधर भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4 0 0 0 0 0 0। ठीक हो गया। ये हमने 2000 का स्क्वायर ले लिया और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू 2000 क्या हो जाता है 4000। 4000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -12,000। ठीक है, ये तो सिंपल था। और उसके बाद 3 3 दा 9 हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 4 0 0 0 0 0, इसमें 9 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 9 9, उसके बाद 0 0 0 0 0 4। अब इसमें से माइनस करेंगे हम 12,000 को। ठीक है, तो ये माइनस हम लिखेंगे 12,000, माइनस करें 9 माइनस 0 9, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। यहाँ पर हम बोरो लेके आएंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर 10 हो गया था, 1 बोरो चला गया तो 9 रह गया। 9 में से 1 हम माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। और यहाँ पर 10 में से एक बोरो चला गया था तो 9 रह गया पीछे, और यहाँ पर एक बोरो चला गया था तो पीछे 3 रह गया था। तो ये हमारा हो जाएगा 3988,009। तो ये हमने इस नंबर को एवेल्यूएट किया और इस नंबर के सोल्यूशन के लिए जो हमने फार्मूला यूज़ किया वो ये दूसरे नंबर वाला फार्मूला था a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो बेसिक अलजबरा का फार्मूला है ये वाला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखें हम पहले इसको लिखते हैं 4 6 इंटू 5 4। इसको हम लिख सकते हैं 4 6 को हम लिख सकते हैं 50 माइनस 4 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और 5 4 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 4 हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब अगर आप नोटिस करें ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है, ये जो इस फार्मूले में ये वाली साइड है इसके इक्वल आ रही है। अगर हम 50 को a के इक्वल रखें और 4 को b के इक्वल रखें तो ये हमारे पास ये जो साइड है ये इसके इक्वल आ रही है। ठीक है, तो हमें ये वाली जो साइड है फार्मूले की ये फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो हम इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो हम पहले a स्क्वायर चाहिए हमें, तो a स्क्वायर की जगह आ जाएगा 50 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस और b स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ये हो गया। तो अब 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 50 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 0 और 5 5 दा 25। तो ये हो जाएगा 0 0 5 और 2। ये हमने 50 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसका आ गया 2500। ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। तो अब 16 को 2500 में से हम माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2500 माइनस 16। तो यहाँ पर हम एक बोरो लेके आएंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 10 में से एक बोरो चला गया, 9 रह गया। तो 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। और ये 5 में से एक बोरो चला गया था तो ये 4 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2484। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो बेसिक अलजबरा का फार्मूला है ये वाला हम अप्लाई करेंगे। तो देखें ये 197 इंटू 203, इसको हम लिख सकते हैं 197 को हम लिख सकते हैं 200 माइनस 3 हम लिख सकते हैं, और 203 को हम लिख सकते हैं 200 प्लस 3 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखिए ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है, ये जो इस फार्मूले की ये वाली साइड है इसके इक्वल आ रही है। ठीक है, ये देखें। तो यहाँ पर अगर हम 200 को a के इक्वल रखें और 3 को हम b के इक्वल रखें तो अब हमें ये वाली साइड तो हमारे पास ऑलरेडी आ गई। तो ये वाली साइड हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि पहले हमने फाइंड आउट करना है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह आ जाएगा 200 का स्क्वायर और उसके बाद माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 200 को हम 200 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0। ये 0 ऊपर वाला 3 डिजिट से मल्टीप्लाई होकर 0 0 0 कर देगा।
2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 2 टू द 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 0 0 0 4। तो ये हमारे पास 200 का स्क्वायर आ गया 4 0 0 0 0, ठीक हो गया। और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। अब 9 को हम माइनस करेंगे, 4 0 0 0 माइनस 9 करेंगे। तो यहाँ पर ये 0 9 से छोटा है तो हम एक बोरो लेके आएंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पर 10 था, उसमें से एक बोरो चला गया तो 9 रह गया। यहाँ पर भी 10 था, उसमें से बोरो चला गया था तो 9 रह गया। यहाँ पर भी 9 रह गया था और ये पीछे रह जाएगा 3, ठीक हो गया। तो ये हम इसको लिखेंगे 3 9 9 9 1। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो बेसिक अलजेब्रा का फार्मूला है ये वाला हम यूज़ करेंगे। तो देखें, इसको हम लिख सकते हैं 999 इंटू 1001। इसको हम लिख सकते हैं 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये 1001 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये जो साइड हमारे पास आ गई, जो एक्सप्रेशन आ गई, ये इस फार्मूले के इस वाली साइड के इक्वल आ रही है, ठीक है। अगर हम 1000 को a के इक्वल रखें और 1 को b के इक्वल रखें तो हमारे पास ये इस फार्मूले की ये वाली साइड आ गई है। और अब ये वाली साइड हमने फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमने a2 फाइंड करना है। तो a2 की जगह आ जाएगा 1000 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन आएगा और उसके बाद b स्क्वायर में आ जाएगा 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब 1000 का स्क्वायर क्या आता है, 1000 को हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें, ये जो 0 है ऊपर वाले 4 डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह ये 0 जब मल्टीप्लाई होगा 4 डिजिट के साथ तो ये 4 0 आ जाएगा। इस तरह ये 0 भी सबको 0 कर देगा। और ये 1 जो है, इस 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, इसके साथ किया 0, इसके साथ किया 0 और ये 1 1 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। तो अब ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 और ये 1। तो ये 1000 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 0 0 0 0 0 0। ये हमने 1000 का स्क्वायर ले लिया और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो अब इसमें से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 9 9 9 9 9। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो बेसिक अलजेब्रा का फार्मूला है ये वाला हम यूज़ करेंगे। तो इसको पहले हम लिखते हैं 0.96 इंटू 1.04। अब 0.96 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.04 लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसी के इक्वल होता है, ठीक हो गया। उसके बाद 1.04 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.04 हम लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब अगर आप देखें इस एक्सप्रेशन में जो ये वाली साइड है ये इस फार्मूले के इस साइड के इक्वल आ रही है। अगर हम 1 को a के इक्वल रखें और 0.04 को b के इक्वल रखें तो अब हमारे पास ये वाली साइड आ गई है और ये वाली साइड हमने फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमने a2 फाइंड करना है। तो हम a2 की जगह लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने a का स्क्वायर ले लिया, उसके बाद माइनस ये वाला और उसके बाद b का स्क्वायर की जगह आ जाएगा 0.04 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा माइनस, और 0.04 का अगर कैलकुलेटर पर स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा 0.0016 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 माइनस 0.0016 इसको जब हम कैलकुलेटर से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.9984। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है जबकि हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल है 7 के, ठीक है। ये हमें दिया गया है और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इस लिखेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये हो गया। अब हम ये दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो हम लिखेंगे टेकिंग
स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। ये हो गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है देखें, ये जो हमारे पास बेसिक अलजेब्रा का फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, इसके इक्वल ये वाली एक्सप्रेशन आ रही है। अगर हम x को a के इक्वल रखें और 1 ओवर x को b के इक्वल रखें तो इस पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें ये इसमें पहले a स्क्वायर आ रहा है, तो a स्क्वायर की जगह हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस उसके बाद 2ab आ रहा है, तो ये 2 फॉर्मूले वाला 2 आ गया। उसके बाद a की जगह आ जाएगा x और b की जगह आ जाएगा 1 ओवर x। ठीक हो गया। और उसके बाद b स्क्वायर है तो प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और ये 7 का स्क्वायर हम लेंगे तो ये हो जाएगा 49। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस ये x इस x को डिडक्ट कर देता है, तो पीछे हमारे पास 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर x का स्क्वायर। ये हो गया और ये हो जाएगा 49। अब हम ये प्लस 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x2 प्लस 1 ओवर x2, तो 49 और ये प्लस 2 दूसरी तरफ जाके -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 47। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, x2 प्लस 1 ओवर x2 इज इक्वल टू 47। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। हमें फाइंड आउट करना है x प्लस 1 ओवर x2, ये हमें फाइंड आउट करना है। जबकि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास गिवन है और ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हम इस इक्वेशन को लिखेंगे x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, तो ये हम लिखेंगे x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ये हमने दोनों साइड का स्क्वायर लिया। तो अब देखें ये जो ये वाली साइड है इस इक्वेशन की, ये इक्वल आ रही है, ये जो हमारे पास फार्मूला है अलजेब्रा का a माइनस बी होल स्क्वायर, उसके इक्वल आ रही है। ठीक है, अगर हम x को a के इक्वल रखें और 1 ओवर x को b के इक्वल रखें तो हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देखें पहले a स्क्वायर आ रहा है, तो a स्क्वायर की जगह आ जाएगा x का स्क्वायर, उसके बाद -2ab आ रहा है तो -2 इंटू a की जगह आ जाएगा x और b की जगह आ जाएगा 1 ओवर x। ये हो गया, ये -2ab हो गया और उसके बाद प्लस b2 है तो प्लस b2 की जगह आ जाएगा 1 ओवर x का स्क्वायर। ये हो गया और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 3 द 9 हो जाता है। अब देखें इसमें जो है ये x इस x को डिडक्ट कर लेता है तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये आ जाएगा x2 माइनस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 1 ओवर x2 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब ये 2 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। हम लिखेंगे x2 प्लस 1 ओवर x2 इज इक्वल टू 9 और ये -2 दूसरी तरफ जाके +2 हो जाएगा। तो इसको जब हम ऐड करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा x2 प्लस 1 ओवर x2 इज इक्वल टू 11। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है। हमें फाइंड आउट करना है x4 प्लस 1 ओवर x4, ये हमें फाइंड आउट करना है और हमें गिवन जो एक्सप्रेशन है वो है x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हम लिखेंगे x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। ठीक है, हम दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो अब ये देखें ये जो साइड है ये हमारा जो ये वाला फॉर्मूला है इसके इक्वल आ रही है। तो हम अगर हम यहाँ पर a के इक्वल x को रखें और b के इक्वल 1 ओवर x को रखें तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
तो अब देखें हमारे पास पहले क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है, तो ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, उसके बाद -2 ए बी आ रहा है तो ये -2, और ए की जगह आ जाएगा एक्स और बी की जगह आ जाएगा 1/x, ये हमारा -2 ए बी हो गया। और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1/x का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कर लिया, और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। तो अब देखें ये वाला x इस x को डिडक्ट करता है, ये एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास पीछे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -2 प्लस ये 1/x का स्क्वायर आ जाएगा 1/x2। ठीक है, और इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। अब ये हम जो ये -2 है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये हो जाएगा x2 प्लस 1/x2 इज इक्वल टू ये 2 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो हमारे पास जो x2 प्लस 1/x2 क्या आ गया, ये आ गया 3। अब हमें फाइंड आउट करना है x4 1/x4। ठीक है, अभी हमारे पास x2 1/x2 आया, तो इसका हम एक बार फिर स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर सॉल्व करता हूं, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स का दोबारा मैं स्क्वायर ले रहा हूं। ठीक है, ये हो जाएगा x2 प्लस 1/x2 इसका स्क्वायर लिया और 3 का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो अब देखें ये जो साइड है, ये हमारा जो ये वाला फॉर्मूला है इसके इक्वल आ रही है। ठीक है, अगर हम x2 को a के इक्वल रखें और 1/x2 को b के इक्वल रखें तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो उस फार्मूले में पहले क्या आ रहा है, a स्क्वायर आ रहा है, तो a स्क्वायर की जगह आ जाएगा x2 का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद प्लस 2ab आ रहा है तो 2, और a की जगह आ जाएगा x2 और b की जगह आ जाएगा 1/x2। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद प्लस b स्क्वायर आ रहा है तो b स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1/x2 का स्क्वायर, ये हो गया। और इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हम लेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब देखेंगे x2 इस x2 को डिडक्ट करता है, ये हमने एक दूसरे को इससे डिडक्ट कर दिया। अब हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, x2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x4 प्लस 2 × 1 2 हो जाएगा, प्लस 1/x2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/x4 इज इक्वल टू 9। अब इस 2 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये हो जाएगा x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 9, और ये 2 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये -2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 9 - 2 हो जाएगा 7। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 का।